नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स में। आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है? इससे पहले हम 40 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज हम 40 के ऊपर से क्वेश्चन कराएँगे, ठीक है? तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखना और सारे क्वेश्चन याद करते चलना, ठीक है? क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ें, अच्छा पढ़ें और एग्ज़ाम में आएँ, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ठीक है? राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42 नंबर है क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? और इसके ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ठीक है? भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन-सी है? गंगा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में, ठीक है? चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है मृत सागर, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन सी है पैसिफिक महासागर और ऑप्शन डी है इंडीज। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर, ठीक है? पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु जो है वो मृत सागर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से, ठीक है? 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत के गुजरती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 47 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 है क्वेश्चन नंबर, भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयला को, या ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी सोना। तो 48 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोयला, ठीक है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 49 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो 49 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से, ठीक है? गोमुख इज करेक्ट। गंगा नदी का उद्गम जो है वो गोमुख से है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 क्वेश्चन नंबर है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है? तो 46 के ऑप्शन हैं आपके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक में भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 क्वेश्चन नंबर है, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो 52 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में, ठीक? कहाँ है? नेपाल में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, थार का मरुस्थल किस राज्य में है? थार का मरुस्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, ठीक है? थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर कांडला। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 55 पे। 55 है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, और 56 क्वेश्चन नंबर है, हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है शिवालिक की, हिमाद्री, हिमाचल, या फिर काराकोरम। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो एरिया की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान, ऑप्शन सी है मिडिल अंडमान, और ऑप्शन डी है उत्तर अंडमान। तो 58 का सही जवाब है, 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक में पहुंचता है? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 16 सेकंड में। ये जवाब सभी को आना चाहिए था। कितने देर में? 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानसून भारत में किस दिशा से आता है? मानसून भारत में किस दिशा से आता है? आपके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम। तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस क्लास का बेनिफिट सभी लोग ले सकें। ठीक है, आज हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, कल 60 के ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना। ठीक है, एक नोटबुक बुक में लिखते चलना। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।